दोस्तों, द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है और बच्चों को इस प्रकार के प्रश्नों से बहुत डर लगता है, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से इसे समझेंगे। तो हमें दिया गया समीकरण है 3x² माइनस के 2 वर्गमूल 6x प्लस 2 बराबर 0। तो हमें पता है कि हमें अचर पद का स्क्वायर वाले पद में गुणा करना होता है, तो 3 दूनी 6x² हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बीच वाली संख्या में दी गई है माइनस के 2 वर्गमूल 6x माइनस के 2 वर्गमूल 6x। इस संख्या को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6x² प्राप्त हो जाए और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 2 वर्गमूल 6x प्राप्त हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त होंगी कि गुणा करने पर 6x² आ जाए, उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2 वर्गमूल 6x प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि अगर हम वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का गुणा कर दें तो हमें 6x² प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को माइनस का लें और दोनों को जोड़ दें तो 2 वर्गमूल 6x और दोनों का गुणा कर दें तो माइनस के प्लस 6x² प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x² माइनस के वर्गमूल 6x माइनस वर्गमूल 6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, तो इसको हमें दो संख्याओं में तोड़ना होगा। 3x² माइनस, इसको हम तोड़ लेंगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3x माइनस, उसी प्रकार से इसे भी तोड़ सकते हैं। तो इसे हम तोड़ सकते हैं वर्गमूल 2x वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस वर्गमूल 3 को फिर से तोड़ना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² माइनस के वर्गमूल 2 और गुणा 3 वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं, इस वर्गमूल 3 को तोड़ दें, इसको हम ज्यों का त्यों लिख दें। उसके लिए हम इस वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3x² माइनस के वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3x प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अगर हम इनका गुणा करें तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे वर्गमूल 3x, तो यहाँ से कॉमन चला जाएगा वर्गमूल 3x, यहाँ बचेंगे वर्गमूल 3, एक x बाहर चला गया तो यहाँ एक x बचेगा, माइनस यहाँ से वर्गमूल 3x बाहर चलेगा, यहाँ बचेगा वर्गमूल 2। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे दोनों से, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 2, दोनों से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बचेंगे वर्गमूल 3x, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। हम देख पा रहे हैं दोनों जगह एक समान है। यहाँ से हम कॉमन निकाल लें तो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, दूसरे कोष्ठक में बचेगा वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर कर दें। जब वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0,
तब वर्गमूल 3x बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का वर्गमूल 2। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। इसे और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3, एक वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। इसे भी हल कर दें। जब वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0, तो वर्गमूल 2 का पक्षांतर हो जाएगा बराबर वर्गमूल 2, x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। इसे भी हम उसी प्रकार से लिख लेंगे 2 वर्गमूल 2 बटे 3। अतः दिए गए समीकरण के हल, अतः दिए गए समीकरण के मूल वर्गमूल 2 बटे 3 व वर्गमूल 2 बटे 3 होंगे।